गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, डायमेंशन फॉर्मूला और उसकी यूनिट्स। आज हम करते हैं उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम पढ़ेंगे आज बायट-सावर्ट्स लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशन। तो देखिए बायट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है। बायट-सावर्ट्स लॉ की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट sin of angle and inversely proportional to the square of distance between the current element and the where the magnetic field is to be calculated। जहां तक हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो ये बताता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट के साइन ऑफ एंगल के। देखते हैं कैसे। सपोज करो ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। इसका हम एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, ये वाला हिस्सा मैंने दे लिया, और सपोज करो ये पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पे हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस सपोज करेंगे हो जाएगा आर। ओके, ये थीटा एंगल इसके साथ फॉर्म कर रहा है और ये जो स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया है इसको हम बोल देंगे डीएल, और इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई। तो ये वाला करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, आईडीएल। करंट एलिमेंट हो जाएगा आइडियल। स्मॉल एलिमेंट लिया है वो डीएल है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, डीबी। डीबी क्या हो जाएगी, स्मॉल एलिमेंट लिया है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल ही रहेगी, डीबी। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट के आईडीएल की, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, जहां तक हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखा है वहां तक। सभी को नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, तीनों को कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा के कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी in the free space। सो यहां से dB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके हर जगह पे ये यूज होगा, हर डेरिवेशन में जहां इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा म्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक बायट-सावर्ट्स लॉ फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, बायट-सावर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। अभी हमने पढ़ा बायट-सावर्ट्स लॉ में डीबी की वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है मैग्नीट्यूड। ओके, सो यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड, नीचे क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। डीबी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर और साइन। अब हमें पता है ए डॉट बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर फाइव, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे डीएल और आर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि डीएल आर और साइन थीटा ये क्या बन जाएगा हमारा डीएल क्रॉस आर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी बायट-सावर्ट्स लॉ। अब एप्लीकेशन करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। देखिए
फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। हमने कोई एक सर्कुलर कॉइल एज्यूम कर लिया है, इस तरीके से एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस क्या है, आर रेडियस है, और करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे ये वाला, जैसे हमने बायट-सावर्त लॉ में पढ़ा था, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डीएल। तो ये करंट एलिमेंट क्या जाएगा, आईडीएल। अब हमें क्या करनी है, एट पॉइंट पी, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, पी पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ये फिगर बना रखी है, देखो ये हमारा पॉइंट हो गया पी, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस इज द करंट एलिमेंट डीएल। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड एज पर बायट-सावर्त लॉ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो जो रेडियस है वो डीएल के साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री, सो हमारा थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और हमें बताया साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। सो डीबी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो डीबी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये तो एक स्मॉल एलिमेंट क्या है। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सर्कुलर वायर की वजह से, लूप की वजह से। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारी, इंटीग्रल ऑफ डीबी एंड इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल तो बी हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा और आई भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा डीएल का। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल लेंथ, बट यहाँ पे देखो लेंथ क्या है, लेंथ इज टोटल वायर की लेंथ, वो किसके इक्वल होगी, एल की वैल्यू हमारी 2 पाई आर। ओके, सो यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2 पाई आर, इसको हम लिमिट लगा देते 0 से 2 पाई आर। सो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये एल आ जाएगी, और एल की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई आर। लिमिट पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर माइनस 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर। इसको यहाँ पे करके देखते हैं आगे, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया है, इंटू में 2 पाई आर। सो आर से स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 पे कैंसिल। सो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई है। इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख देंगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और सेकंड एप्लीकेशन।